हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन एग्जाम नीति सही दिशा। स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी के साथ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आई मेक श्योर कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएं। डेफिनेटली ये मेरा प्रॉमिस है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, इस सेशन में मैं आपको सिखाती हूँ वोकैबुलरी अच्छी तरह से, टेंसेस, सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाना और इंग्लिश को पढ़ा कैसे जाता है ये भी मैं आपको साथ के साथ में सिखाती जाती हूँ। चलिए, तो सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। सेशन में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज सेशन में बनते ही सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ? काजी। इस्लाम धर्म के शिक्षक को काजी कहते हैं, KAZI या फिर QAZI, सेम मीनिंग है। द काजी थॉट ऑफ मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन। थॉट मतलब काजी ने सोचा, मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ एनीथिंग मतलब उस मौके का फायदा उठाना, मौके का, परिस्थिति का फायदा उठाना, ये मुहावरा होता है। दिस इज एन इडियम। मेरे साथ लिखते हुए चलिए एवरीबडी, जल्दी से। मैं कमेंट बॉक्स में देख रही हूँ, फेसबुक पर भी, यस, यूट्यूब पर भी। मेरे साथ लिखते हुए चलिए जल्दी से। मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ समथिंग, मुहावरा होता है मौके का फायदा उठाना, ठीक है ना? मौके का फायदा उठाना। सो मीनिंग देखिए, टू डू एज वेल एज पॉसिबल, उतना अच्छा कर पाना जितना कि संभव हो सके, विथ समथिंग दैट इज नॉट टू प्रॉमिसिंग। ऐसी कोई चीज बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, पर फिर भी हम उसका पूरा निचोड़ निकाल लें, बहुत फायदा उठा लें उस चीज का, उसको कहते हैं मेक द बेस्ट आउट ऑफ एनीथिंग। मुहावरा है। सेंटेंस में यूज के देखिए, एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ माई समर वेकेशन, अपनी गर्मियों की छुट्टियों का पूरा फायदा उठाने की मैं कोशिश करूंगा या मैं कोशिश करूंगी। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। यस, थम्स अप करके बता दीजिए, इज दैट अंडरस्टूड? क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आई विल मेक द बेस्ट ऑफ दिस न्यू अपॉर्चुनिटी, मैं इस नए मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? यस, आई मेक द बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी गिवन, ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगा। इज दैट अंडरस्टूड? आप इसके ऊपर कितने भी सेंटेंस बना सकते हो। मेक द बेस्ट आउट ऑफ एनीथिंग, मैं इस स्कूल यूनिफॉर्म का पूरा फायदा उठाऊंगा। आई विल मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस स्कूल यूनिफॉर्म। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? आगे बढ़ चले, कोई डाउट तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ग्रेट। चलिए नेक्स्ट देखिए। ही वाउड टू चेंज द डंकी इनटू अ बॉय इन 1 ईयर्स टाइम, 1 साल के समय में वो उसने वचन दिया, वाव किया, उसने वचन दिया कि वो गधे को लड़के में परिवर्तित कर देगा। एंड टुक हिज फीस फ्रॉम द वॉशरमैन। टुक मतलब टेक की पास्ट फॉर्म होती है टुक, और उसने फीस ले ली। थर्ड फॉर्म होती है टेक की, टेकन, ठीक है? और उसने फीस ले ली किससे? धोबी से, वॉशरमैन से। किसी भी टाइटल से पहले दा लगाना भूलिएगा मत, किसी भी टाइटल से पहले दा लगाना भूलिएगा मत। इज दैट अंडरस्टूड? ये भी क्लियर है? चलिए, सो ही वाउड, उसने कसम खाई, शपथ ली, वचन दिया। देखिए, सोलमनी प्रॉमिस, प्रॉमिस किया कुछ काम करने का कि मैं ये काम कर दूंगा। सो राम वाउड, राम ने शपथ ली, दैट ही वुड फाइंड द कल्प्रिट, कि वो अपराधी को ढूंढ के ही मानेगा। आगे देखिए, आई विल वाउ टू यू, मैं तुमको कसम देता हूं, मैं तुमको शपथ देता हूं, आई विल नेवर हैरेस एनीवन, मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा, मैं किसी को भी हैरेस नहीं करूंगा। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? आई वाउड टू बी योर पार्टनर फॉर एवर, मैं तुम्हारा पार्टनर बनकर रहने की, हमेशा के लिए तुम्हारा पार्टनर बनकर रहने के लिए शपथ देती हूँ। आप कोई भी वाव, कोई भी शपथ किसी को दे सकते हैं, राइट? आई वाउड माई मदर टू बी विद हर फॉर एवर, मैंने अपनी माँ को शपथ दी मैं उनके साथ हमेशा रहूंगी। इज दैट अंडरस्टूड? क्लियर? सेंटेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं वाव नाम के वर्ड को, राइट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, द वॉशरमैन एंड हिज वाइफ, धोबी और उसकी पत्नी गए, वेंट टू मीट द काजी, काजी से मिलने। फिर क्या हुआ? दे वर ईगर, ईगर मतलब उत्सुक, ईगर मतलब कीन, ईगर मतलब वेरी वेरी एक्साइटेड। वो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत उत्सुक थे ये जानने के लिए व्हाट देयर सन लुक लाइक, कि उनका बेटा कैसा दिखता था। लुक लाइक मतलब दिखना, दिखना, उनका बेटा कैसा दिखता था। अपीयरेंस में हम कैसे दिखते हैं, तो उनका बेटा कैसा दिखता था वो ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। द काजी शोड दैम अ स्ट्रॉन्ग एंड हैंडसम प्यूपल ऑफ हिज, काजी ने उनको दिखाया एक मजबूत और बहुत स्मार्ट, अट्रैक्टिव शिष्य,
प्यूपिल मतलब होता है छात्र, शिष्य। ऑफिस उसका, काजी का अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हैंडसम लड़का दिखा दिया जो उनका चेला था, फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से, एंड सेड और कहा, डियर फेलोज, प्यारे मित्रों, दैट गुड लुकिंग मैन इज योर सन, वो अच्छा दिखने वाला आदमी ही तुम्हारा बेटा है। एक साल के बाद जब वो पति पत्नी काजी के पास गए तो काजी ने अपने सबसे मजबूत और सुंदर से, अट्रैक्टिव से लड़के को अपने छात्र को दिखा दिया कि देख लो। तो प्यूपिल, PUPIL, प्यूपिल छात्र को कहते हैं, स्टूडेंट को कहते हैं। आंखों के अंदर भी प्यूपिल होते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। यहां पर इसका मीनिंग छात्र है, स्टूडेंट है, राइट? छात्र है, स्टूडेंट है। लाइक टीचर लाइक प्यूपिल, जैसा टीचर है वैसे ही स्टूडेंट। दूसरा देखिए, द प्यूपिल लीन्ड टू द ग्राउंड, शिष्य जमीन की तरफ झुका, शिष्य जमीन की तरफ झुका। लीन मतलब झुकना होता है, लीन मतलब झुकना होता है। कहां झुका? ग्राउंड की तरफ, भूमि की तरफ, जमीन की तरफ। इज दैट अंडरस्टूड? ही इज द नाइस प्यूपल, वो बहुत अच्छा छात्र है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, राइट? आगे देखिए, बट लेकिन ही हैज टोटली फॉरगॉटन, लेकिन वह पूरी तरीके से भूल चुका है। फॉरगेट मतलब भूलना, फॉरगेट मतलब भूलना, फॉरगॉट मतलब भूल गया, सेकंड फॉर्म होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन। क्या होती है इसकी थर्ड फॉर्म? फॉरगॉटन। लेकिन वह पूरी तरीके से भूल चुका है दैट ही वॉज अ डंकी, कि वो एक गधा था। वंस, एक बार। यू विल हैव टू इंडेवर, तुमको प्रयास करना होगा, टू कन्विंस हिम, उसको मनाने के लिए। कन्विंस करना मतलब किसी को मनाना, उसको मनाने के लिए तुमको इंडेवर करना होगा, प्रयास करना होगा, टू गो होम विद यू, कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चले। इसके लिए तुमको बहुत ज्यादा प्रयास करना होगा। सो ट्राई हार्ड, इंडेवर का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना। ट्राई हार्ड बहुत मेहनत करना, टू डू और अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा प्रयास करना, बहुत ज्यादा कोशिश करना। इज दैट अंडरस्टूड? आगे देखिए, आई विल इंडेवर, मैं प्रयास करूंगा, टू अरेंज इट, इसको अरेंज करने का। आगे देखिए, वी मस्ट ऑलवेज इंडेवर, हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, टू इम्प्रूव आवर वर्क, अपने काम को सुधारने का, राइट? आई कैन सी दैट ही वॉज पुटिंग हिज इंडेवर्स, मैं देख सकता था कि वो अपने प्रयास रख रहा था, वो अपने प्रयास कर रहा था। या हिज इंडेवर्स आर प्रेज वर्दी, उसके प्रयास प्रशंसा के लायक हैं, राइट? हिज एंडेवर्स आर प्रेज वर्दी, उसके प्रयास प्रशंसा के लायक। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? क्लियर हो रहा है? जल्दी से मेरे साथ लिखते हुए चलिए। भाई देखिए, कमेंट सब लोग करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। जल्दी से लिखिए एंडेवर। एंडेवर का मीनिंग होता है प्रयास करना, दैट मीन्स कोशिश करना, दैट मीन्स ट्राई करना, अपनी तरफ से बहुत ट्राई करना किसी चीज को करने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? क्लियर होता जा रहा है? एक बार थम्स अप करते जाइए, यस मैम अंडरस्टूड, यस। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है कहानी में? फिर क्या हुआ? कहानी में द वॉशरमैन एंड हिज वाइफ, धोबी और उनकी पत्नी, उसकी पत्नी, वर ओवरजॉयड। एक तो हो गया धोबी और दूसरा उसकी पत्नी, दो लोग हैं इसलिए हमने वर लगाया है, वॉज नहीं लगाया। वो बहुत खुश हो, बहुत 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 खुश हो गए, उल्लासित हो गए, टू सी द यंग मैन, नव युवक को देखकर। दे हैप्पीली वेंट नियर हिम, वो खुशी खुशी उसके पास गए। नियर मतलब पास, खुशी खुशी उसके पास गए। हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, ठीक है? अगर आप कोई काम हैप्पीली करते हो तो आप वो काम कैसे करते हो? खुशी खुशी करते हो। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, टू अकम्पनी देम टू द विलेज, कि क्या वो उनको उनके साथ चलेगा गांव, उसको अपने साथ गांव ले जाने के लिए, अकम्पनी करने के लिए उन दोनों ने उस लड़के को, उस नवयुवक को, उस यंग मैन को पूछा। अकम्पनी करना मतलब साथ जाना, साथ लेकर जाना, अकम्पनी करना। सो गो समवेयर विद समवन एज अ कंपेनियन और एज एन एस्कॉर्ट, ठीक है? सो कंपेनियन के तौर पे, साथी के तौर पे किसी के साथ जाना, या किसी को रास्ता दिखाने के लिए किसी के साथ जाना, कुल मिला के किसी के साथ जाना या किसी को साथ लेकर जाना कहलाता है अकम्पनी करना। मेरे साथ लिखते हुए चलिए, यस, हर एक वर्ड मेरे साथ कॉपी करते हुए चलिए। अकम्पनी का मीनिंग होता है टू गो समवेयर विद समवन, टू गो समवेयर विद समवन, साथ जाना। सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल सेंटेंस, प्लीज अकम्पनी मी ऑन माई वॉक, मेरी वॉक में मेरे साथ चलो, कृपया मेरी वॉक में मेरे साथ चलो। आगे देखिए, मे वी अकम्पनी यू ऑन योर वॉक, क्या हम आपकी वॉक में आपके साथ चल सकते हैं?
क्या हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं? देखो, ज्वाइन करने के लिए ही एडवांस लेवल का वर्ड है अकम्पनी करना। क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? क्या मैं आपको अकम्पनी कर सकती हूँ? क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? वो नेक्स्ट लेवल वर्ड है, एडवांस लेवल वोकैबुलरी है, बट उसका मीनिंग क्या है आप सबको क्लियर? इज दैट अंडरस्टूड? क्लियर है? अंडरस्टूड? नेक्स्ट आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द यंग मैन वॉज एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड। एट अ लॉस, अगेन ये मुहावरा है। दिस इज एन इडियम, ये एक मुहावरा, इसका मतलब होता है घबरा जाना। घबरा जाना। जो नवयुवक था वो घबरा गया समझने में। वॉट द मैटर वॉस, कि भाई मामला क्या था। वो तो बहुत घबरा गया, वो तो पजल्ड हो गया। पजल्ड हो गया, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया, अनसर्टेन हो गया कि क्या सोचे, क्या कहे या क्या करे। वो तो घबरा गया, वो तो कंफ्यूज्ड हो गया, भाई मैं क्या करूं, क्या हो गया, ये क्या बोल रहे हैं, मैं गधा था, व्हाट इज दिस, हो क्या गया इनको, कौन है ये दोनों, क्यों कह रहे हैं मैं गाँव चलूं। सो एट अ लॉस मुहावरा है विच मीन्स घबरा जाना, कंफ्यूज हो जाना। वॉट द मैटर वॉज, की मामला क्या था, एंड उसने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया जाने के लिए विद एन अननोन कपल। एक अननोन कपल के साथ, एक अननोन जोड़े के साथ, अनजाने दंपत्ति के साथ जाने से उसने मना कर दिया। वो बोला भैया आप लोग हैं कौन, प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या बोले जा रहे हैं, कौन सा बेटा, किसका बेटा, मैं क्यों जाऊं आपके साथ। राइट, सो सेंटेंस देखिए, आई एम एट अ लॉस, मैं बहुत कंफ्यूज हूं, एज टू वॉट टू डू, कि मैं क्या करूं, कि मैं क्या करूं, एज टू व्हाट टू डू आई एम एट अ लॉस, मैं बहुत पजल्ड हूं, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या सोचूं, मैं क्या कहूं, मैं क्या करूं, सो मुझे खुद नहीं पता। आगे देखिए, आई एम एट अ लॉस, मैं बहुत पजल्ड हूं, मैं बहुत कंफ्यूज हूं, अनसर्टेन हूं, एज टू व्हाट टू से, कि मैं क्या कहूं। एट अ लॉस का मतलब होता है बहुत ज्यादा घबरा जाना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाना, बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाना। दिस इज ऑल्सो एन इडियम, लाइक जैसे आपने पहले पढ़ा था कि मेक द मोस्ट आउट ऑफ एनीथिंग। राइट, आगे देखिए, द वॉशरमैन ट्राइड हिज बेस्ट, धोबी ने अपनी पूरी कोशिश की, टू कन्विंस द यंग मैन को, नवयुवक को समझाने की, मनाने की, टू कम अलोंग विद देम, कि वो उनके साथ चले, कम अलोंग उनके साथ चले, बट लेकिन ही डिड नॉट बज एन इंच, लेकिन ये भी मुहावरा है, टू बज एन इंच, ये भी मुहावरा है, नहीं हिलना, एक इंच भी ना हिलना, नॉट लिखा हुआ है ना, वो एक इंच भी नहीं हिला। बज एन इंच का मतलब ना हिलना नहीं होता, बज एन इंच का मतलब होता है हिलना, जरा सा भी मूव नहीं किया। राइट, सॉरी, ना हिलना ही होगा, ठीक है ना, यस। दिस इज एन इडियम, टू नॉट मूव, चेंज और शिफ्ट इन एनी वे एट ऑल, जरा सा भी ना हिलना, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। यस, हिंदी में बजन इंच का मतलब होता है टस से मस ना होना, टच से मस ना होना, उसको कहते हैं अंग्रेजी में बजन इंच। सो माई ब्रदर वोंट बजन इंच, मेरा भाई टच से मस नहीं होगा। मैम वोंट क्या होता है, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है। देखिए मेरे साथ वर्ड्स लिखते हुए चलिए, मैं फिर कह रही हूँ इडियम्स हैं तो इडियम्स लिखते हुए चलिए, सेंटेंस में उसका यूज करते हुए चलिए, डेफिनेटली आप इस सेशन से बहुत कुछ सीखेंगे, डेफिनेटली, दैट आई कैन गारंटी, दैट आई कैन प्रॉमिस यू। पर नहीं लिखेंगे तो मैं कैसे प्रॉमिस करूंगी। एंड प्लीज सेशन में आ जाते हैं तो सेशन को लाइक करने की जिम्मेदारी आपकी ही होती है, देखकर छोड़ मत दिया करिए, लाइक जरूर कर दिया करिए, मेहनत आप ही के लिए है, तो इन प्रयासों का प्लीज कोई रिजल्ट तो दीजिए। आगे चलिए, आई कैन बिलीव हाउ टाइट दिस बोल्ट इज ऑन हियर, मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि ये कुंडी यहाँ पर कितनी टाइट है। इट वोंट बज एन इंच, ये अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी, बहुत टाइट कुंडी है, ये अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। अंडरस्टूड, क्लियर है, यस, कहानी समझ में आई है, वेरी नाइस, ऑसम। सो आज के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए कहानी में इतना ही था। आज जितने भी वर्ड्स, जितने भी इडियम्स, जितने भी फ्रेजेस आपने सीखी हैं उनको सेंटेंसेस में लिखिए। प्लीज होम असाइनमेंट करके रखने में विश्वास कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे अपने कमेंट्स दीजिए, हर एक वर्ड, हर एक इडियम पर मुझे 5 नहीं तो कम से कम 2 सेंटेंसेस इनबॉक्स में रोज भेजिए, डेली भेजिए, डेली भेजिए, एंड डेफिनेटली यू विल सी द चेंज, आप चेंज देखेंगे, यू विल विटनेस द चेंज। सो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं फिर मिलूंगी आपसे का, टिल देन, कार्पेडियम।